के नैब तरमीम कलअदम करार दे दी गई हैं और अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल हो गए हैं। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कलअदम। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत होगी, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत। फैसले में कहा गया है कि करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। आमदन से ज़ायद असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का भी हुक्म। नैब तरामीम कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की 10 में से 9 शकों को आइन के बरक्स करार दे दिया। मुख्तसर फैसले में ये कहा गया कि नैब रेफरेंस दायरा कार से खारिज करार देने की शक कलअदम करार देते हैं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शक़ें बरकरार रहेंगी। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुताल्लिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। खत्म हुए नैब रेफरेंसेस को उसी रोज से बहाल करते हैं जब से तरामीम आई हैं। तमाम रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 रोज में एहतसाब अदालतों को भिजवाया जाए। अदालत ने बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी। आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक तारीफ भी कलअदम करार दे दी गई। प्ली बार्गेन और बेनामी की तारीफ से मुताल्लिक तरमीम भी खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर 53 समाअतें की और 5 सितंबर को ये फैसला महफूज किया गया था। नैब तरमीम के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केसेस बहाल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी की और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस शामिल हैं, जबकि परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमात दोबारा सुने जाएंगे। फरियाल तारपुर, इसहाक डार, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात पर भी दोबारा समाअत होगी। मजमूई तौर पर नैब तरमीम के तहत कलअदम करार दिए गए 2027 मुकदमात बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सियासतदानों समेत अहम शख्सियात एक बार फिर कानून के शिकंजे में। अदालत उज़्मा की जानिब से नैब तरामीम कलअदम होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस, जबकि आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज, साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुल जाएंगे। सलीम मांडीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल होंगे। लाहौर के एहतसाब अदालतों में मुतअद्दिद केसेस भी बहाल हो गए, जिनमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस को बहाल कर दिया। अब नैब उन तमाम केसेस की तहकीकात कर सकेगा। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, मेरी राय थी कि नैब का बेरहम कानून खत्म ना किया जाए क्योंकि हम भुगत चुके हैं। नैब कानून अपनी काली और जालिमाना शक्ल में दोबारा बहाल हो गया है। अब नैब का पुराना कानून। चेयरमैन PTI को मुबारक हो। अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन के रिमांड काटना होंगे। बदकिस्मती से उस वक्त की जुडिशल और खाकी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में एक साजिश की। एक मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो नकाला गया, हटाया गया और पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया कि जिसने अगले 3.5 पौने 4 सालों में मासवाए इंतकाम के कोई और काम नहीं किया। और ना सिर्फ ये किया बल्कि मुल्क को मुआशी तौर पे भी जो है वो तबाह किया। और 2013 में मुल्क जिस सूरत हाल में गिरा हुआ था, उस सूरत हाल से जो उसे निकाल के मियाँ नवाज शरीफ जो है वो 2017 में एक ऐसे मकाम पे लेके आए थे कि अब आगे जो है वो खुशहाली और तरक्की थी, तो उसे दोबारा जो है वो इस सूरत हाल में जो है वो गिरा दिया गया जिस सूरत हाल को हम आज फेस कर रहे हैं।
इंतखाबात इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि जनरल पाशा इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में खुद उस जमात ने पंजाब से पीपल्स पार्टी के निकलने का फायदा भी उठाया। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ भी सबके सामने है। नैब तरामीम केस के फैसले से मुतल्लिक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला मुतवक्के था। केसेस पुराने हों या नए, पीपल्स पार्टी सामना करेगी। कि बहुत अफसोस की बात है कोई किसी एक सूबा से ताल्लुक ना रखे, इसका ये नहीं मतलब कि उनका पार्टी का पोजीशन उस सूबा में ना हो। और ये सवाल तो मियाँ साहब से कभी नहीं किया जाता कि इसलिए कि आपने एक दिन से ज़्यादा रात नहीं गुजारा कराची में, इसका मतलब है कि आपका दिलचस्पी सिंध में नहीं है। पंजाब वो सूबा है जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया और एक साजिश के तहत कत्ल करके इस सूबे से और बाकी काफ़ी जगहों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट रखने की साजिश रहा है। और अभी ये छुपी हुई बातें भी नहीं रहे। तब जो इस बात पे जश्न मना रहे थे, अब उसका नुकसान भुगत रहे हैं। मगर आज हम आपके सामने मौजूद है और मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो कराची हो या पेशावर हो, हम तो हर जगह में इसमें इंटरेस्ट। शुएब शाहीन का कहना है कि पीटीएम जमातों ने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए नैब तरामीम की थी। अदालत ने सेक्शन 5 की असल पोजीशन को बहाल कर दिया है। 95% तरामीम को खत्म कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेक्शन 5 में आपको याद होगा कि बेनामीदार जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई थी, तो लिहाजा वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रेस्टोर कर दिया। और एक और बात थी कि 50 करोड़ से कम का कोई भी मुकदमा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज या किसी कोर्ट में रेफरेंस था, वो भी वापस हो गया था, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया। इस तरह की बहुत सारी तरामीम जो इन्होंने की थी, आज इस फैसले के बाद मोस्टली जो है ना वो 95% जो अमेंडेड लॉ था उसको खत्म कर दिया गया है। कानूनी माहिरीन ने नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई सवालात उठा दिए हैं। मारूफ कानूनदान अशतर उसाफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाने पर फैसला नहीं लिख सकेंगे। कानूनी माहिर राजा आमिर अब्बास कहते हैं कि शरीफ खानदान और जरदारी के तमाम केस खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफिका नहीं, बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। नैब तरामीम केस पर कानूनी माहिरीन की राय भी तकसीम। मारूफ कानूनदान अशतर उसाफ का कहना है कि केस को भी फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए था। ये एक मुतफिका फैसला नहीं है, इस पर इख्तिलाफी नोट है। तमाम तरामीम अवामी मुफाद में की गई। जो बहुत वैलिड एतराज है नैब से मुतल्लिका तमाम फैसले जो हैं, और ख़ास तौर पे तमाम अवामी नौइयत अहमियत के केसेस जो हैं वो फुल कोर्ट ही सुनता है, सुनता रहना चाहिए और इसको भी इसी तरह चाहिए। कानूनदान राजा आमिर अब्बास का कहना है कि अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। रमजान शुगर मिल्स, शरीफ खानदान और जरदारी के तमाम केसेस खुल जाएंगे। रिव्यू में भी फैसले को मुकम्मल तौर पर नहीं बदला जा सकता। अगर ये खत्म कर दी गई तो फिर ये जितने भी मेगा करप्शन के केसेस थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, जिसमें ये जीटी वाले केसेस थे, रमजान शुगर मिल का केस था कि जो कि 50 करोड़ से कम होने के वजह से वापस हो गया था, ये बहुत से केसेस हैं जो कि दोबारा से अब खुल जाएंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सर तस्लीम कम करने के अलावा कोई चारा नहीं। नैब तरामीम पर वज़ारत कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा शेयर कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार। अनवारुल हक काकड़ बोले कि इंतखाबात का तयन हमारा काम नहीं, मैं तारीख का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम होगा। हम साफ शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से एक साथ में बिल लेने का फैसला जल्द करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को भी वापस भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा वो एलियंस जिनके पास यहाँ रहने का जवाज नहीं, उन पर एक्शन होगा।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि कोशिश है पिसे हुए तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अवाम को यकीन दिलाते हैं फैसलों पर अमल कराएंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूँकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम दिए गए हैं। आज की मीटिंग में तमाम कार्रवाइयों को यकजा करके अमल दरामद को मॉनिटर किया गया। मुनाफाखोरों के ज़ख़ीरा अंदोज लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है। इस रेजिस्टेंस को कंटेन करना, कंटेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, यही हुकूमतों का काम है और यही काम हम कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि अब ये तरमीम कलअदम हो गई हैं, इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल होगी। इसमें कई केसेस हैं जिसमें आप मेरा भी जिक्र कर रहे हैं। मेरा केस इसके तहत खत्म नहीं हुआ था। अदालत के मेरिट पर खत्म होने वाला केस इस दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। इस वक्त ये रेट्रोस्पेक्टिव चीज कभी नहीं होती। जिस वक्त जो कानून वैलिड होता है उस वक्त जो भी डिसीजन होता है वो वैलिड होता है। अब इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और अगर ये अब जाके जब कलअदम हो गया है उसके बाद कोई डिसीजन होगा तो वो डिफरेंट होगा। इस पे सब पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और इसमें कई केसेस हैं जिसमें आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, जो कि मेरा एक्चुअली डायरेक्टली केस नहीं है। वो इस कानून के तहत फाइनलाइज ही नहीं हुआ, वो अपने मेरिट पे फाइनलाइज हुआ है। तो इसमें कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत के इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ से मुतालिक खत का जवाब न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात में कोई रिकावट नहीं है। 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। इस्लामाबाद से आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइए। जी, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब ना देने का फैसला किया है और ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत का खत का जवाब देना जरूरी नहीं है। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दी है। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग देंगे तो आइनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो फिर बैक वक्त जो है वो इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत ने खत में तारीख के मामले पर सिर्फ तजवीज़ किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रजू की तजवीज़ दी है और सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जो है वो दायर नहीं करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में कराने की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। आम इंतखाबात पत्थर की लकीर है, इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं है और ये इंतहाई मोतबर ज़राए की जानब से बताया गया है और ये कहा गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के 54 दिन बाद जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। इंतखाबी सही, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 18 सितंबर को होगी। लार्जर बेंच केस सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल, विफाकी सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका। मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। जस्टिस काजी फैजी शाह हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता होकर 296 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपये कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये से कम होकर 297 रुपये पर बंद हुआ। विफाकी तहकीकाती इदारे ने कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज पर मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया है। तर्जुमान का कहना है मुलजिम से 70,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद किए गए हैं। राशिद सदीक, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिए। हाँ जी, मुलजिम से 70,000 अमरीकी डॉलर बरामद किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ रसीदें भी जो है उसके हवाले से बरामद की गई हैं, जो कि हवाला हुंडी में इस्तेमाल की गई थी। इस हवाले से FI हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जी सही, बहुत शुक्रिया राशिद।
खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंट्री टेस्ट के दौरान जदीद आलात से नकल करने का मामला। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी JIT तश्कील दे दी है। तो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी JIT तश्कील दी है। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंट्री टेस्ट के दौरान जदीद आलात से नकल करने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने मंशा बम की जमीनों पर कब्जों के इल्जाम में गिरफ्तारियों को कानूनी करार दे दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीशी अफसर शहादत के लिए मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बात सब बताएगा इस हवाले से। जी मंशा बम ने अपनी रिहाई के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और दरख्वास्त दायर की थी, जिससे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने इब्तदाई समाअत के बाद ही मुस्तरद कर दिया। अदालत ने ये करार दिया कि ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है और इब्तदाई तौर पर तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुखबर की इतला पर गिरफ्तारी की है। मुखबर की इतला पर गिरफ्तारी की गई है। दफात नाकाबिले जमानत है। FIR दर्ज होने के बाद 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम डाला गया। इस केस में चेयरमैन PTI समेत दीगर की जमानतें हो चुकी हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं की गई। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने से इनकार। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एट कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल रूल्स इजाज़त नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। चेयरमैन PTI की अटक जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करने के मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जवाब खुसूसी अदालत में जमा करा दिया, जिसमें जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा है कि जेल कवानीन इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। कवानीन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुलजिमान को टेलीफोन की सहूलत नहीं, लिहाजा टेलीफोन से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का खत भी अदालत में जमा करवाया। कहा गया है कि प्रिजनर कवानीन 1978 के मुताबिक कैदियों को बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। FIA के कमर्शियल बैंकिंग जोन ने कराची में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स रखने और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने के इल्जाम में निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकाम का कहना है कि कंपनी ने बेनामी अकाउंट के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उस्मान भट्ट बताएगा डिटेल्स क्या हैं। जी बिल्कुल, FIA का क्रैकडाउन जारी है। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो पैसे ट्रांसफर करने और एक फर्जी अकाउंट को जो है वो बंद कर दिया है और इसी वाले से जो कंपनी थी जो इसमें मुलव्वस थी उसका दफ्तर भी सील कर दिया है और FIR भी दर्ज कर दिया और इस हवाले से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। MKM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जो हवा भरेगा उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं। आपको बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि बल्दिया जो है इस हवाले बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बल्दिया फैक्ट्री का जो हाई कोर्ट का फैसला था वो आधा सच है। मुस्तफ़ा कमाल बोले हमने जब बाइकआउट किया तो जमात इस्लामी वाले जीते। MKM अब इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो जमात इस्लामी को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट देखिए। बात की उम्मीद और यकीन रखते हैं कि इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात जो कि तमाम लोगों को काबिल कबूल हो। हमने उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं, लेकिन आप सबको आज़ादी है कि जहां से चाहें और जहां आप रहते हैं वहां से अपना ये फॉर्म भर के लाएं। इंशाअल्लाह ताला किसी भी बेहतर उम्मीदवार को MQM मायूस नहीं करेगी और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से हमसे राब्ता कर रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में दरसगाहों में हथियार अगर कोई सबसे पहले लेकर आया है वो इनकी स्टूडेंट तलबा तंजीम लेकर आई है। परेशानी ये है कि MQM ने फुल फ्लेजेड जो है वो तैयारी कर ली है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। ये जो खैरात और ज़कात के नाम पर हमारे बॉयकॉट करने से 2 दफा इनको शहर की निजामत मिली। 2023 में कराची की आबादी है 1 करोड़ 60
लाख, तकरीबन 80% आबादी बढ़ गई। इनके वोटों की तादाद 4 लाख। एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया तो इनको 20 लाख वोट लेने थे ना, 4 लाख वोट 1% वोट नहीं, और 3 दिनों तक ठप्पे लगाने की तस्वीरें आप अपने कैमरों से दिखा चुके हैं। और हुकूमतों के मुलव्वस हुए बगैर, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का जो स्टाइल है, जो भत्तों का और उसका ऊपर तक निजाम चलता है उनका, और सिस्टम के नाम से काम करता है, लेकिन हो रहा है कच्चे के डाकू भी मौजूद और पक्के के डाकू भी मौजूद। उन सब डाकुओं की सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से हो रही। आज बिलावल साहब ये फरमाते हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास जो असला पहुंचा वो दहशतगर्दों का असला था। जो एतराफ जुर्म करने वाले हैं, जो कत्ल को कहते हैं कि एमक्यूएम का सिग्नेचर है, तो जिन्होंने एतराफ जुर्म किया है वो ये बताएं कि जब ये सारे काम हो रहे थे तो उनकी पार्टी में क्या पोजीशन थी और वो कितने मौजूद थे। ऐसे सारे लोगों के एमक्यूएम के ओहदों से पहले के घर देख लो और अब इनकी बूदोबाश देख लो। लेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लेस्को बुल्ले शाह डिवीजन ने मुस्लिम लीग नून की जिले सदर सफिया सईद के डेरे पर बिजली चोरी पकड़ ली। टास्क फोर्स ने कुंडे के लिए इस्तेमाल होने वाली तार पुलिस के हवाले करके मीटर काट दिया है। मजीद क्या तफसीलातें बताने के लिए हमारे साथ मोइन अजहर मौजूद हैं। जी मोइन अजहर, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ जो सरकारी अफसरान हैं उनके, बल्कि जो कारकुनान हैं सियासी जमातों से, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। जी, ये जो रोजाना की बुनियाद पे जो लेस्को का ऑपरेशन जारी है उसमें जो है हैरान कुन नजर आ रहे हैं। ये सफिया सईद जो है मुस्लिम लीग नून की सदर हैं, ठीक है, किसी इलाके की, और उनके घर जो उनके डेरे के ऊपर जो है वो डायरेक्ट तार लगाई गई थी। इससे कबल भी उन्होंने बात के और लेस्को के पैसे देने थे, तहम उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है। अभी बहुत शुक्रिया मोइन अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह।